देखिए, गुजरात तो मैंने बहुत करीब से बहुत लंबे समय से कवर किया है। और गुजरात से मेरा अपना निजी ताल्लुक 1982-83 से है, जब मेरा गुजरात का आना जाना। और बतौर पत्रकार गुजरात के लगभग बहुत सारे चुनाव मैंने कवर किए। और 2002 के बाद तो गुजरात की स्थिति ये हो गई है कि गुजरात में विचित्र स्थिति ये होती है कि चुनाव के दौरान बहुत सारे मुद्दे उठते हैं, बहुत सारे मतलब एंटी इनकम्बेंसी दिखाई पड़ती है, लोग नाराज होते हैं। आपको ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जो कहेंगे कि नहीं नहीं, इस बार तो बिल्कुल बदल देना है, ये कर देना है, बहुत आलोचनाएं मिलेंगी। लेकिन आखिर में आते आते वो चुनाव मोदी बनाम अदर्स हो जाता है। और अभी तक का जो अनुभव रहा कि वो आखिर में फिर मोदी की अपनी पर्सनल जो मोदी जी की जो छवि है या लोकप्रियता है या उनका गुजराती वो है, वो हावी हो जाता है। और फिर बाकी साम दाम दंड भेद जो संगठन का उनका है कि मैन टू मैन मार्किंग गुजरात में होती है। गुजरात में जो पन्ना प्रमुख से लेकर के और उनके जो कार्यकर्ता, पूरा संगठन का जो तंत्र है, संघ का तंत्र है, भाजपा का तंत्र है, अब तो सरकारी तंत्र भी है, सारा इस राज्य से लेकर के केंद्र तक का, वो सब बिल्कुल लग जाता है। और मैन टू मैन मार्किंग होती है कि अशोक वानखेड़े अगर मान लीजिए किसी इलाके के बहुत मजबूत आदमी है, प्रभावशाली आदमी है, इनके प्रभाव में 1500 वोट हैं, तो इनकी मार्किंग होगी कि अशोक भाई देख लेना, चुनाव के बाद भी हमको यहीं रहना, आपको भी यहीं रहना है। अब अशोक भाई के सामने मजबूरी है कि अपना धंधा करना, बिजनेस करना, तो फिर चुनाव में आखिर में कई चीजें मिल करके वो एन केन प्रकार गुजरात को वो लोग निकाल ले जाते हैं। पिछला चुनाव भी ऐसे ही हुआ, जब 99 पे आकर के गाड़ी छूटी। कांग्रेस भी गलतियां करती रही है। पिछले चुनाव में कांग्रेस ने कम से कम 10 से 15 टिकट इतने गलत बांटे थे कि बिल्कुल जीती हुई सीटें कांग्रेस हारी, खास करके अर्बन सेंटर्स में। वो मैं तो अब इस वक्त तो मेरे पास नहीं, वरना मैं तो नाम बता देता कहाँ कहाँ सीटें उन टिकट गलत बांटे थे। क्योंकि कांग्रेस के अंदर भी बहुत एक सिस्टम ऐसा बैठा हुआ था जो अप्रत्यक्ष रूप से रहता कांग्रेस में था, मदद करता था बीजेपी की, करता रहा, ये कांग्रेस में रहा है। और बाकायदा फिक्सिंग कई सीटों पर होती रही है। एक और जो बी टीम की आप बात कर रहे हैं, तो कांग्रेस के अंदर एक बी टीम थी बीजेपी की, मोदी जी की, जो मदद करती थी। दूसरा 2002, 2007, 2012 ये 3 चुनाव अगर आप देख लीजिए, तो इन तीनों चुनाव में अगर आप एक बार कांग्रेस और बीजेपी के अलावा विश्लेषण करें, 2002 में समाजवादी पार्टी लड़ी वहां पर चुनाव, 2007 में बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ी, और 2002 में भी लड़ी थी बहुजन समाज पार्टी, और 2012 में भी बहुजन समाज पार्टी लड़ी। और अगर वो 40-45 सीटें ऐसी हैं जो कांग्रेस हारी 2500 वोट से, 1500 वोट से, 1700 वोट से, 800 वोट से, वहां बीएसपी को वोट मिलता है 4000, 5000, 6000, और नतीजा सामने आ जाता है। और बताऊं मैं आपको, वहां बाकायदा इंडिपेंडेंट भी खड़े किए जाते हैं ऐसे, जो 2-2000, 3-3000 वोट काट लें, खासकर उन सीट्स में जहां कांग्रेस के पास अल्पसंख्यक वोट है, जहां कांग्रेस के पास जो है दूसरा गैर बीजेपी वोट है, वहां उन्हीं बिरादरियों से उन प्रभावशाली लोगों को खड़ा कर लिया जाता है जो 1500, 2000, 3000, 4000 वोट काटने की हैसियत रखते हैं। यह भी स्ट्रेटजी होती है। और बाकायदा सरकारों के प्रभावशाली लोग, अधिकारी, मतलब जो है करवाते हैं। एक 2007 के चुनाव में मैं एक बार बैठा हुआ था एक मुस्लिम इलाके में, तो वहां जो मुस्लिम उम्मीदवार इंडिपेंडेंट लड़ रहा था अहमदाबाद की सीट पर, उसको बिठाने के लिए तमाम सारे मुअज्जिज मुसलमान, वहाँ के इंटेलेक्चुअल्स, वहाँ के रिटायर्ड ऑफिसर्स, वकील, वो सब उससे कह रहे थे भाई ये तुम मत लड़ो वरना कांग्रेस हार जाएगी। तो और वो वहाँ का एक प्रभावशाली व्यक्ति था, उसका एक आपराधिक रिकॉर्ड भी था। बाकायदा स्थानीय पुलिस के लोगों ने कहा कि खबरदार जो तुम और चुनाव मैदान से हटे। तो ऐसी सारी घटनाएं आपको गुजरात में जो एन केन प्रकार से चुनाव जीतने का होता है, सारे तरीके अपनाए जाते हैं। मोदी जी की छवि, भाजपा का संगठन तंत्र, सरकारी तंत्र, संघ का तंत्र, और फिर साधन, धन, जो भी तरीके हो सकते हैं सब, क्योंकि गुजरात बीजेपी किसी भी कीमत पर हारना नहीं चाहती है, ना हार सकती है, ना हारना चाहेगी। क्योंकि कहावत होती है पुरानी कि तो राजा की जान तोते में, तो गुजरात एक्चुअली वो जो है वो केंद्र बिंदु है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की हिंदुत्व की पहली प्रयोगशाला गुजरात है। और वहीं से, गुजरात से ही जो है चीजें जो है पूरे देश में, आप याद करिए कि राम मंदिर आंदोलन उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ, लेकिन उसको रसद और आपूर्ति और साधन संसाधन गुजरात से मिलते थे। क्योंकि गुजरात जो है वो उनका फाइनेंशियल बैकबोन भी है, गुजरात उनका वैचारिक आधार भी है।
तो गुजरात न संघ हारना चाहेगा, न बीजेपी हारना चाहेगी। बहुत सारी चर्चाएं चलती थी जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे, संघ बहुत खिलाफ है, संघ उनके खिलाफ जो है चना चमेना लेकर के लोग वोट डाल रहे हैं। कुछ नहीं, ये सब भ्रम फैला करके आखिर में वोट बीजेपी के लिए ही चाहता था। और एक चीज और मैं बता दूं, गुजरात में जो हिंदुत्व वाला वोट है, केजरीवाल जी ने अपना एक नुकसान किया है गुजरात में। उन्होंने दो काम किए कि वो जब उनको लगा कि कांग्रेस का वोट तो मेरे पास आ गया, जैसा कि मीडिया में परसेप्शन बना कि भाई कांग्रेस का आदिवासी वोट, माइनॉरिटी वोट तो हमारे पास आ गया, लेकिन इस थ्रेशोल्ड को हम कैसे पार करें, हमें बीजेपी का वोट बैंक जो है लेना है, उसके लिए हमको जो है आधार। तो उन्होंने गणेश लक्ष्मी वाला दांव चल दिया और उसके बाद बिल्किस बानो पे खामोश हो गए और राम मंदिर की बात करने लगे कि अयोध्या में तीर्थ यात्रा कर। उसका नतीजा ये निकला कि जो गैर भाजपा वोट, गैर हिंदुत्ववादी वोट आम आदमी पार्टी की तरफ जा रहा था, वो वापस काफी हिस्सा उस पर कांग्रेस की तरफ लौटा और लोगों को लगा भाई ये भी वही है तो फिर हम क्यों इनके साथ जाएं। और हिंदुत्ववादी वोट जो है वो उनको उतना नहीं मिलेगा, क्योंकि उसकी पहली प्राथमिकता भारतीय जनता पार्टी है, संघ है, बीजेपी है। तो ये जो है ना कि आधी छोड़ पूरी को धावे और पूरी जाए ना आधी पावे वाला मामला है, वो कहीं ऐसा ना हो जाए, ये भी गुजरात की राजनीति का एक सच है। जी जी विनोद जी, बहुत सारी बातें और गुजरात पे अभी बहुत चर्चा बाकी है, आने वाले समय में